हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th फिजिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी फिजिक्स का हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्लास 12th 2025 वालों के लिए, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है, विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि उसकी जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता है, यानी वोल्ट को कम ज़्यादा किया जा सकता है। यह विद्युत का एक ऐसा साधन था। अब देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं। यह जो है प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, ना कि दिष्ट धारा के साथ। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट। ट्रांसफार्मर की बनावट को देखते हैं। ट्रांसफार्मर की बनावट को देखेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। इन ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है किसको? प्राथमिक कुंडली को। अब देखते हैं इसकी जो कार्यविधि है, इसकी कार्यविधि को देखते हैं। जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तथा धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता आता है और जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये था ट्रांसफार्मर की बनावट, सिद्धांत और इसकी कार्यविधि को मैंने आज की इस वीडियो में बता दिया है। और इसका जो है फिगर वगैरह देख लीजिएगा। फिगर नहीं बनाया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, तो फिगर वगैरह देख लीजिएगा। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो और बनाकर आप लोगों के बीच लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।